भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इनमें से सभी। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में। 19 भी है समानांक 19 19 19 19। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष? 1919 में। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? 1989 में। 9 फिर अंक के बाद 9। इनमें से कौन आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो सहकारी क्षेत्र आर्थिक विकास से संबंधित न है। कहता है कि कौन सा गैर सरकारी है? कौन सा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा गैर सरकारी है। आर्थिक विकास से संबंधित है तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है तो विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या जो है, जनसंख्या सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहता है तो कृषि क्षेत्र। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी को। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य? बिहार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन के लिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो छिपी बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। वस्तुओं सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इनमें कौन आधारभूत संरचना गैर आर्थिक आधारभूत है? तो शिक्षा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश से। निम्न में कौन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? तो विनिर्माण क्षेत्र को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? विनिर्माण क्षेत्र। वह इसमें भी वह यहाँ पे वह यहाँ पे तो पक्का ऑप्शन वह से शुरू होगा तो विनिर्माण क्षेत्र। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत द्वारा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि को वैश्वीकरण नीति से सबसे कम लाभ हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र। निम्न में से आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है यातायात। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है यातायात, लेकिन शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य ये सब गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज। पूंजी अगर मुझे कोई देता है तो वो ब्याज लेगा। निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है तो इनमें से सभी। उपकरण, ट्रैक्टर, मशीन पूंजीगत वस्तु है। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा संचार। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है।